अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम ना ब्लड ग्रुप्स की ना पहले हम ब्लड ग्रुप्स देखेंगे, फिर किस तरह ब्लड ग्रुप्स की एग्जामिनेशन करनी है वो देखेंगे। तीन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सबसे कॉमन हमें पता यही होता है। इसमें A B और O होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ ना प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स ये हमने सारे बनाए थे, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। फिर एक होता है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होता और ये मेंडल्स लॉ पर डिपेंड करता है। फिर होता है RH सिस्टम। अब ये RH को RH क्यों कहते हैं? बिकॉज हम ना इसको इस तरीके से हासिल करते हैं कि हम ना एंटी सीरम को रैबिट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उससे फिर हमें पता चलता है कि ना क्या आ रहा है। और इसको हम RH इसलिए कहते हैं बिकॉज सबसे पहले रेसस मंकी के अंदर देखा गया था। 80% लोग A और B ग्रुप ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं और AB और O वाले बाकी 20% लोग होते हैं। उसके बाद अब हम देखना है इसकी एग्जामिनेशन को, तो उसको अब देखते हैं। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें हम बहुत सारे टेस्ट्स के नाम पढ़ेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज नाम ही सिर्फ इतना तकरीबन पूछेंगे। अगर ना डिटेल का है तो मैं डिटेल की अलग वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से केमिकल टेस्ट यूज़ होंगे? तो दो केमिकल टेस्ट यूज़ होंगे। एक होगा बेंजीडीन टेस्ट, एक होगा फिनोल्फ्थालीन टेस्ट जिसको हम कैसलमेयर टेस्ट भी कहते हैं, और इसके अलावा एक होगा मेलाशेट ग्रीन टेस्ट। फिर अब फिजिको केमिकल एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ना कौन से होंगे इसके अंदर फिजिकल टेस्ट जो जिसके अंदर भी हम वही केमिकल्स यूज़ करते होते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, एक हमारे पास क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी और उसमें भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी। फिर हमारे पास आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम इसमें भी दो ही मेथड यूज़ करेंगे, एक हेमिन क्रिस्टल टेस्ट होगा और एक ताकायामा टेस्ट होगा, ठीक है। और इन दोनों टेस्ट्स को ना हम मिलाकर कहते होते हैं माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट्स, तो इसलिए ये हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वाले आ जाते हैं जो कि होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ना, ये हमारे पास ना उसने कहा है कि हीमोग्लोबिन और उसके डेरिवेटिव्स को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखते हैं ना, तो हमें एक करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। हमें पता है ना इसके अंदर वेवलेंथ का अकाउंट होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो हमें एक ख़ास तरह का करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है जो कि हमारे पास ना रेंज करता है टाइप ऑफ ब्लड पिगमेंट के, ब्लड के अंदर कौन कौन से पिगमेंट हैं उनकी बेस पे वो रेंज करता है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जामिनेशन है ना, ये हमारे पास ना ब्लड की डिटेक्शन के लिए ना कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास सबसे कंफर्मेटरी यही होता है, और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 1/5000 होती है। फिर हमारे पास ना मेडिको लीगल केसेस के अंदर ना हम स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस एक यूज़ करते हैं जिसे हम माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक से रिजल्ट्स आते हैं ना, उनको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम चार टेस्ट यूज़ करते हैं। एक होता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट, एक होता है लैटेक्स टेस्ट, एक होता है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, और चौथा जो होता है वो होता है कंप्रेसेंट फिक्सेशन टेस्ट। फिर अब हमारे पास ये सब हो गया है। अब हम देखना है कि हमारे पास ना ब्लड स्ट्रेन्स के अंदर हमने ना देखना है कि क्या किस ह्यूमंस के अलावा किसी और स्पीशीज़ से तो नहीं ब्लड है ये। तो ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ना स्पीशीज़ को डिटरमाइन करें कि किसी और स्पीशी का तो बीच में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब स्पेशल केस अगर हम हमारे पास इस तरह कोई आया ना, तो हम फिर कोर्ट में प्ली कर देते हैं उसके खिलाफ कि भाई ब्लड जो है ना स्टेन के अंदर वो नॉन ह्यूमन ओरिजिन का है, ठीक है। ये शो करता है कि हमारे पास जो एक्यूज है ना वो या तो बुचर था या फिर हंटर था, क्योंकि उसने फिर किसी और जानवर का खून उसके अंदर ना वहाँ पे स्टेन्स लगाए हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बीजी एंटीजन्स होते हैं। ये बीजी एंटीजन्स ही ना हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन सॉरी ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और ये इसी की वजह से ना आपके पास ना रीअलाइनमेंट ऑफ सच कंटेमिनेशन, तो ना हमारे पास ना इन सब चीज़ों ये अगर ये होंगे ना, तो हम इस बीजी एंटीजेंस को अलग करके हम ना रीअलाइनमेंट करके फाइंड करेंगे कि कोई एनिमल है कि नहीं। फिर उसने कहा है कि एग्जैक्ट शेप ऑफ एनिमल्स ब्लड जो है ना उसको हम ना दो तरह के मेथड्स से फाइंड कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स होते हैं और एंजाइमेटिक। इम्यूनोलॉजिकल में तीन आ जाते हैं। AMA से हम कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन इल्यूजन, मिक्स्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट और एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर टेस्ट। और जो एंजाइमेटिक टेस्ट है ना उसमें वर्टिकल डिस्क ना टेस्ट, इसके अलावा वर्टिकल स्लैब टेस्ट, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेस्ट और सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन।
ये चार टेस्ट, हम 3 और 4 टेस्ट याद रखते हैं। फिर हमारे पास ना हम मेडिको लीगल प्रैक्टिस के अंदर ना किस किस तरह ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। 6 चीज़ों से हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं, ब्लड से, सॉफ्ट टिश्यू से, नेल्स से, हेयर से, डेंटल पल्प से भी और बॉडी की स्क्रीशन से भी, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं ब्लड ग्रुप डिटरमाइन। तो ये हम ब्लड ग्रुप जो है इसको डिटरमाइन मेडिको लीगल केसेस के अंदर करते क्यों हैं और कौन कौन से केसेस ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो इसकी डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड मैटरनिटी में कर सकते हैं, किडनैपिंग में कर सकते हैं, हम मर्डर में कर सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए उसमें भी कर सकते हैं, कोई चोट वगैरह लगे उसमें भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इनहेरिटेंस क्लेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा डेथ बेड पे है और काफ़ी सारे लोग कह दें कि ना हम इनके रिलेटिव्स हैं ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सकें, तब भी हम ब्लड ग्रुपिंग से चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें भी चेक कर सकते हैं, HIV और मलेरियल पैरासाइट वगैरह, ट्रांसफ्यूजन एरर्स और एडवर्स रिएक्शंस में भी। तो ये था सारा का सारा हमारे पास ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। थैंक यू।